हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसी क्या चीज़ है जो अभी आपको परेशान कर रही है और आपको अपने ड्रीम से दूर कर रही है, आपको सक्सेस और खुशी आपसे छीन रही है? तो क्या आप जिंदगी भर टेंशन में ही रहना चाहते हो या खुलकर अपनी लाइफ जीना चाहते हो? सो आज की बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। लिव योर एवरीडे फुल्ली। स्प्रिंग के अच्छे दिनों में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? कैसे वो अपना करियर शुरू करेगा? उसके हाथ में एक बुक थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि तभी उसे उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड्स मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक थे और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बने। वो यंगस्टर का नाम था सर विलियम्स ओसियर। जो 21 वर्ड्स सर विलियम ने पढ़े वो थे, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा काम नहीं है, जो क्लैरिटी हमारे हाथ में है उसे देखना है। इट मीन्स हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय उसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले। सर विलियम्स बताते हैं कि सोचो कि आप अपने पास के डोर्स को लॉक कर सकते हो और फ्यूचर के डोर्स को भी लॉक कर लेते हो। तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी आज और अभी। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीजों के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने प्रेजेंट है। अपने माइंड को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दे। सर विलियम्स का ये मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसकी फिक्र करने की बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी करे उसमें अपना बेस्ट दे। प्रेजेंट इज प्राइसलेस। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बड़ा है, किसी ने इसे नहीं देखा। हो सकता है कि हम इतनी लॉन्ग लाइफ ना जी पाए, तो फिर क्या बेनिफिट होगा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होने का? हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ प्रेजेंट की। दिन रात परेशान होकर फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या बॉडी पेन के शिकार होते हैं। सो इट्स बेटर टू बी फोकस ऑन आवर प्रेजेंट टास्क और वर्क्स। मिशिगन की मिसेस शिल्डर्स की सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी कि तभी उन्होंने अपने प्रेजेंट में जीने की इम्पोर्टेंस समझी। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो गरीबी से बहुत ही परेशान हो गई थी और काफी डिप्रेस थी। फिर शिल्डर्स ने बुक सेलिंग के अपने पुराने बिजनेस में लग गई। उसे लगा काम करने से उसका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, मगर लोनलीनेस एक बीमारी की तरह होती है जो धीरे धीरे आती है। अकेले खाना, ड्राइव करना, इससे वो परेशान थी। कोई स्कूल उसकी बुक्स परचेस करने रेडी नहीं थी। जब वो बहुत ही होपलेस हो गई तो सुसाइड करने का डिसाइड किया। फिर एक दिन मिसेस शिल्डर्स ने एक आर्टिकल देखा। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर दिन नया होता है। उसने वो आर्टिकल वहां हैंग किया जहां डेली उस पर नजर पड़ सके। उसने पास्ट को भूलकर और फ्यूचर की फिक्र छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। वो रोज सुबह उठकर रिमाइंड करती थी, आज एक न्यू लाइफ की शुरुआत है। ऐसे ही उसने एक हैप्पीनेस और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया। हम क्यों अपने प्रेजेंट से दूर भागते हैं? क्यों हम हमेशा फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं और प्रेजेंट की खुशियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं? जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे। जब बड़े हो जाते हैं तो शादी करने के सपने देखते हैं और शादी भी हो जाती है तब रिटायरमेंट के ड्रीम्स देखते हैं। और फाइनली जब रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें फील होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। लाइफ जिसे हम देर से समझते हैं, एक्चुअली हर दिन को फुल्ली जीने का नाम है। डोंट ट्राई टू डू मल्टीपल टास्क ऑन द सेम टाइम। डू ओनली वन टास्क इन अ टाइम। आप पे चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर भी काम एंड कंपोज रहने की ट्राई करें। एक एक करके ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। सर जॉन डी रॉकफेलर 33 के एज में मिलियनर बन गए।
जब वो 43 के हुए उस वक्त उनकी कंपनी स्ट्रेटफोर्ड ऑयल लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी। मगर 53 इयर्स के होते होते उनका बिजनेस स्लो हो लगा था। वो अपनी लाइफ की ऊंचाइयों को छू लेते मगर उनकी हेल्थ खराब होने लग गई और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ऐसा उनको लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की फिक्र करते रहते थे। एक टाइम पे वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करते थे पर अब काफी वीक हो गए थे। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था, बस पैसे कमाना ही उनका गोल बन गया था। उनको लगता था कि उनकी सक्सेस टेम्पररी थी। उनके बिजनेस पार्टनर उनको सेलिंग के लिए भी इनवाइट करते थे मगर जॉन कभी नहीं जाते थे। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता था। वो हंसना ही भूल गए थे। वो किसी की भी अच्छाई देखते ही नहीं थे। एक दिन उनकी मोनोपोली फेल हो गई। जॉन की हेल्थ और खराब होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि या तो वो अपनी कंपनी या हेल्थ दोनों में से एक को चूज करे। अगर वो रिटायर नहीं हुए तो 53 की एज में ही मर सकते हैं। का रीजन होगा उनका डर, लालच और टेंशन। एट दी एंड जॉन को अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी। उन्हें डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 रूल्स बताए। फर्स्ट था कि कभी टेंशन ना ले, टेंशन वाली हर बात से दूर रहे। सेकेंड था उन्हें पूरा रेस्ट करना है, रेस्ट के साथ साथ एक्सरसाइज करनी जरूरी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज अपने रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए। और थर्ड, अपनी डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज एंड डाइट, these are the most important thing one has to follow in their lives. जॉन ने अब रूल्स फॉलो करने शुरू किए। वो 53 की एज में मरने वाले थे लेकिन वो अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया और अपने कई नेबर्स के साथ फ्रेंडशिप भी कर ली थी। थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी। मगर सबसे बड़ा जो चेंज आया वो था कि वो अब दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वो रिटायर हुए तो उनके पास काफी वक्त था ये सोचने के लिए। उन्होंने फील किया कि जितना पैसा उनके पास था उससे वो न जाने कितने ही लोगों की लाइफ में खुशियां ला सकते थे। उन्होंने पैसे कमाने के बारे में सोचना छोड़कर लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया था। सो इसीलिए जो सामने है बस उसी पर फोकस करें कि आज आपको क्या काम करने हैं। बहुत मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। सो बिना किसी टेंशन के जीने से अच्छा फ्यूचर खुद आपके सामने आ जाएगा। और इसके कई एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। तो जो आपके लिए बेस्ट हो आप वो चूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो नॉलेज है उसको आप अप्लाई करें। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।